पाठी अगर नया सुनना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा शांति का परिचय दें और कुछ अलग से हम चाह रहे हैं बता दें थोड़ा। काया को विस्तार और हम विस्तार अपने काया के कर्मों का फैलाते चले जा रहे हैं और ब्रह्म को छोड़ दिए हैं माया की रचना में। बहुत दिन प्रतिदिन और ज्यादा रचना और ज्यादा रचना और ज्यादा रचना, इसी रचना में अपने काम को हम भूल गए। और अगर अपने को हम भूलते जा रहे हैं तो एक दिन हमको खुद धोखा होगा। काया को विस्तार ब्रह्म छोड़ माया रची और शुद्ध कलप कियार यही काल जीवठात है। एक दिन बात हुई थी कि स्वर्ग आप चाहते हैं कि नर्क चाहते हैं, लेकिन पूरा निर्णय नहीं हो पाया था। तो बात आई नहीं ना, स्वर्ग चाहत हो कि नर्क नहीं कह रहे ना। हाँ, लेकिन बात कर रहे थे स्वर्ग चाह रहे कि नर्क चाहते भैया। स्वर्ग चाहत हो कि नर्क, सभी स्वर्ग चाहता है। घोड़ा हो कि गोस्वामी कह रहे हैं, सुनिए, स्वर्ग जाना चाहते हो कि नर्क जाना चाहते हो, देखो निर्णय करो। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कि तन धन धाम सुहृद परिवार, तन धन धाम सुहृद परिवार, ये सब नाथ नगर के द्वार, तन धन धाम सुहृद परिवार, ये सब नाथ नगर के अगर इच्छा है, धन की इच्छा है, धाम की इच्छा है, तन धन धाम सुहृद, अगर जो सुहृद परिवार जो आपके नजदीकी है, बेटा बेटी पुत्र परिवार, अगर इसकी इच्छा है तो हम नर्क की तैयारी कर रहे हैं। गोस्वामी रामचरितमानस में कहते हैं तन धन धाम सुहृद परिवार और ये सब नाथ नरक के द्वारा। अगर हम स्वर्ग चाहते तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं राम बुलावा कबीरा खड़ा बाजार, कबीरा खड़ा बाजार लिए लुआ था, कबीरा खड़ा बाजार लिए लुआ था, जो घर फूके आपनों चले हमारे कबीरा खड़ा बाजार में लिए हुआ था हाथ, और जो घर फूक गए आप दोनों तो चले हमारे साथ। और ये कबीर साहब कहते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं महापुरुष लोग। अब आगे वाला 9 लाइन पर भी पढ़िए कि मन की इच्छा नर्क मिलावे, मन की इच्छाएं जो है वही हमको हरदम नर्क की तरफ लेके जा रहे हैं। चढ़ने को मांगे घोड़ा रे मन में रोचित, चढ़ने को मांगे घोड़ा रे
को मान और दूसरे को मनाते मनाते 60 साल बीत गए लेकिन कोई माना नहीं और हम दूसरे में उलझ गए हैं। मन को थोड़ा देर मना लीजिए और अगर मन मान ले तो शराब की जरूरत नहीं। मन अगर ये मान ले हमारी बातों को तो गाने की जरूरत नहीं। अगर मन ये मान ले तो दुनिया में चोरी बेईमानी मक्कारी की जरूरत नहीं है। मन हम दूसरे को मनाते हैं, अगर बेटी मनाते हैं, बेटा मनाते हैं, पत्नी मनाते हैं, परिवार मनाते हैं, नहीं कोई मानता है तो हम नाराज होते हैं। और इस मन को मनाते हैं, ये मन नहीं मानता है तो हम नाराज होते हैं। ये बाबू एक घर यहाँ जैसे आपके इस गांव में बन के तैयार होगा तो ये मन आपका बाबू मानेगा नहीं, तो ये मन आपको सलाह देगा कि ये घर अगर बढ़िया सा बन जाता जिले में तो बढ़िया हो जाता, और जब जिले में बन जाएगा, शहर में बन जाएगा तो फिर ये मन आपको मनाना शुरू करेगा कि अगर राजधानी में लखनऊ में बन जाता तो बढ़िया रहा। और मनाते मनाते ये मन आज इतना मना लिया कि आज तक हमको ये सुकून से बैठने ही नहीं दिया। अगर ये मन मान जाता तो सारा काम खत्म हो जाता। बहुत थोड़ी देर इस मन को मनाओ और ये मन ऐसे मानेगा नहीं, इसका मनाने का एक ही तरीका है। यह मन बड़ा हरी खिलाड़ी लाठ में, जो कर पावे गांव तो दावे कांठ में, पलक पैतरा फेंक चढ़ाना आट में, और गुरु ज्ञान का गत का हाथ हम भी अपने घाट में। और इसके लिए संतों के ज्ञान की जरूरत है। मन मानेगा कैसे? और थोड़ा सा मन की उत्पत्ति पर भी हो जाए। ये मन की उत्पत्ति क्या है और मन कैसे बने, थोड़ा सा मन के ऊपर और आगे से अगर जोड़ लेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। ऐसे बहुत दिन से आप मन 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 करते हैं, थोड़ा सा मन के ऊपर से आगे से थोड़ा समझ लें। और ये मन की इच्छा नर्क मिलावे और शुद्ध कलत्र 84 पावे, और जीव के गाहक काल के साही और केतरो होए और फिर जाही। और हमारी दुर्दशा कहाँ होती है? जब हम आवश्यकता से ज्यादा विलासता की तरफ दौड़ते हैं। आवश्यकताएं अगर हमारे जीवन की पूरी हो जाए तो विलासता की तरफ मत दौड़ो। जीव के गाहक काल साही और केतरो होए और फिर जाही, वह भरपूर कभी ना हो मैं, और चाह हमें पूर्ण सदा वह हो। भैया दुनिया में कहीं भी चाहे साधु संतों के पास गए, चाहे पूजा पाठ किए, चाहे मंदिरों में गए, चाहे गुरुद्वारों में, गिरजा घरों में गए, अपने लिए भी कुछ मांगे भैया कि हमको ये शांति मिल जाए। अपने लिए कभी कुछ मांगे, अगर भजन में थोड़ी देर बैठ के
करते हैं तो उसमें भी यही मांगते हैं कि हमारा बच्चा परिवार प्रभु सब ये ठीक रहे। हम अपने लिए कुछ मांगो, भजन मांग लो कि प्रभु हम आपका नाम थोड़ी देर जप लें। और थोड़ी देर मांगो तो अपने लिए सेवा, ये जीवन अगर मिला है तो तुम्हारे चरणों में लग जाए। जो हम मांगे तो इसे और घर मकान बेटी बेटा परिवार के लिए मांगे, अपने लिए हम कुछ नहीं मांगे। और अगर अपने लिए हम कुछ नहीं पाओ कर रहे हैं तो यही दुर्दशा है। कुछ न कुछ जरूर से जरूर अपने लिए इस मन को समझा करके जीव के गाहन काल विसाही के तब हो और फिर चाहिए। हम अपने जीव का काल बहुत खरीद रहे हैं, विसाना माने खरीदना। कितना भी हमको ईश्वर दे दे, बहुत दिन मेड़ काटा था, पूरे गाँव से काटा मैं वर्मा लोगों का गांव है तो वर्मा लोग वैसे बड़े समझदार होते हैं, तो ऑफिस करते मेड़ ना काटा था पूरे गाँव बाबू। अगर वो पूरा खेत जो मेड़ काट रहा है उसको अगर वो पूरा खेत दे दिया जाए तो क्या सुकून मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी? अच्छा जाने दीजिए, ये पूरे गांव का अगर धन और पूरे गांव की खेती अगर एक आदमी को दे दिया जाए तो क्या सुकून मिल जाएगा? इस तलाक की अगर पूरी प्रॉपर्टी एक आदमी को दे दिया जाए तो क्या बहुत शांति मिल जाएगी? नहीं मिलने वाली। और ये मन अगर नहीं मना पा रहे हो तो दौड़ते रहो इसी की तरफ, हरदम आगे आगे मन चलता, पीछे पीछे ये बहुत शरीर, ये हमारी इंद्रियां दौड़ती है, जो कि मन जो है सेनापति है और ये शरीर जो है रथ है और मन जो ये इंद्रियां जो है सेना है। कबीर साहब कहते मन गया तो जाने दे, गही के राख शरीर। और इस मन को थोड़ी देर मना लो, और मन अगर मान जाए तो काम आपका सब बन जाएगा। मन अगर नहीं मान रहा तो ये मन कभी आपको शांत नहीं होने देगा। जो चीज आप प्राप्त करते हैं वहीं से मन निकल जाता। ट्रैक्टर की ख्वाहिश रहती तो रातों दिन उसी में मन लगा रहता, और जैसे ट्रैक्टर आ जाएगा बस कल्टीवेटर पे मन चला जाएगा। और कल्टीवेटर आया नहीं कि रोटावेटर पे चला जाएगा, रोटावेटर पे नहीं आया जैसे तैसे हैरो पे चला जाएगा, हैरो आया वैसे तत्काल ही कहीं की एक मशीन बढ़िया से अगर चारा वाली आ जाती तो ठिका जाता है, बस चारा वाली मशीन पे चला जाए। उसके बाद जब सब ठिका गया तो कहा तो नहीं जो कटेसर आ जाए, जो थ्रेसर आ जाए, वो जब हो जाए तो कहा टाली आ जाए। टाली जब सब कुछ ठीक है तो वैसे कहेगा ये मन कंबाइन आ जाए तो ज्यादा ठीक है। और दौड़ाते दौड़ाते अभी तक ये शांत नहीं होने दिया। वो अभी तक मन के इच्छा नर्क मिलावे और शुद्ध कलत्र 84 पावे। मन की इच्छा नर्क मिलावे और शुद्ध करत 84 पावे। जीव के गाहक काल में साही के तरह होए और फिर जाही, वह भरपूर कभी ना होए, चाह निपुण सदा रोए और दिन दिन दूना बढ़ावे, तारा उदय अंत कर चाहे पसारा। रातों दिन हम काम बढ़ाते
जहाँ तक उदय होता, सूर्य जहाँ तक अस्त होता, वहां तक ये मन इच्छा करके बैठा कि वहां तक अगर हमारा राज होता तो सुकून मिलता। बहु इसी में हम अपनी कमाई के लिए भूल गए। उदय राज पाठ सुख संपत्ति नाना और फूल निरंजन भे बलवाना। बहु राज पाठ सुख संपत्ति नाना नाना प्रकार के राजपाट और सुख संपत्ति जब हमारे पास हो गया तो ये हमको क्या देता? अहंकार। फूल निरंजन भे बलवाना, ये मन हाथम फूल जाता कि अब हमारे बराबर कोई और नहीं है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है जिन जिन, अच्छा थोड़ा सा और सरल करो। दुर्गा जी किस पे सवार है भैया? शेर पे। गणेश जी चूहा और लक्ष्मी जी यह मतलब। राम संजीवन भैया के लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत हो जाए। लक्ष्मी जी उल्लू पे सवार, जिसने लक्ष्मी की सवार हो गई वो उल्लू हो जाता न भैया। लक्ष्मी जिसपे सवार हो गई तो उल्लू हो गया, न खा सके न खवा सके, बस ऊपर टुकुर टुकुर निहारत है उल्लू असम उनका। उसमें से कुछ वो खर्चा नहीं कर सकता। धन बाबू बहुत कमाए लेकिन बाबू उसमें से खर्चा नहीं कर सकते। लक्ष्मी अगर तुम्हारे ऊपर सवार हो गई है तो आप उल्लू बन गए, ना आप खा सकते हैं ना उसको खिला सकते हैं। देखो टुकुर टुकुर। ज्यादा मैं छिटवा कहेंगे तो कुछ खराब, इसलिए रहा नहीं ज्यादा कुछ सुना का क्या करेगा। लोग बढ़ते हैं मेरे हुए थे वो नमक चाट के पानी पिए ना। घिसत 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 धन जोरत जोरत मूंगी मरगे खर्च किया है नंगों ने। सोम गए धन कहते चंडाले खात है। जिस तरह पियाज खाए के इकट्ठा करत है और जैसे मरद है उनके पोतौना जो है तत्काले बोलोरो लेके आवत है। और तब गाँव भर कहा कि बोलोरो की कहेगा कहीं फलाने पोता लावा है, कहीं उनको साल बड़ा कर दियो उसका कहीं मरीगा तो लावा। धन जोरत जोरत मूंजी मरगे खर्च किया है डंगों ने और बिल खोदत खोदत चूहा मरगे बास किया है भुजंगों ने। बन सींचत सींचत माली मरगे रस पाया है भौरंगों ने और चलते चलते नदियां थक गई यश पाया है गंगों ने और तपते तपते तपसी मरगे सुख पाया है सत्संगों ने। सत्संगी बहुत तपस्वियों का अपना कोई जीवन नहीं है। जो सत्संगी होते हैं उनके प्रेमी होते हैं उसका आनंद वही पाते हैं। अब आगे देखिए। राजपाठ सुख संपत्ति नाना और फूल निरंजन भे बलवाना। और ये माया और कुछ नहीं देती, अहंकार देती कि हमारे बराबर और कोई नहीं। अब सबसे बहुत बतलाएं, बहुत सबसे ज्यादा बात करते हैं जब धन आ जाता 4 से 10 ट्रक जिसके चलते हैं, 4 से गाड़ियां चलती तो अपने कमाई का जहां बैठते हैं उसी का बहुत हरदम चर्चा करते हैं। सबसे बहुत बतलाएं हम हर दूसर कोई नहीं और बिगड़ मरे मुहुआ मोहन झूठी माया है ही नहीं। वह चतुराई आगे आई और मानुख से उपमज तन पाई। इसमें बहुत बैलेंस में तुम्हारे और इसमें से बैलेंस कट रहा है। जो जो तुम इस धरती पे ऋण लेते जा रहे हो ये कभी न कभी का पुण्य प्रताप है कि एक आदमी बोले 100 आदमी सुने तो ये तो कई जन्मों के जब पुण्य होते हैं तभी कोई वाणी को सुनता है। और ये कभी न कभी का पुण्य उदय हुआ है, जो चढ़ावा आ रहा है, जो दान पुण्य आ रहा है, ये कभी न कभी का सब ये पुण्य प्रताप है। कभी न कभी की अच्छी करनी कमाई है। आज चाहे इसी जन्म में सब इसको इकट्ठा कर लो और चाहे पीछे के लिए फिर छोड़ दो तो तुमको आगे काम देगा। और ये सब आपके पुण्य प्रताप से हो रहा। देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे बहुत बतलाएं हम हर दूसर कोई नहीं और बिगड़ मरे मुहुबाय मोहन झूठी माया है ही रही। बहु सबको छोड़ के जाना है, चाहे चोरी से कमाओ, चाहे बेईमानी से कमाओ, चाहे ये संत बन के कमाओ, चाहे ये जहां से कमाओ, लेकिन छोड़ के सबको जाना है। और छोड़ के हम जाएंगे तो करनी हमारे साथ आए जाएगी। अब आगे देखिए लाइन क्या कह रहे हैं। वह चतुराई आगे आई और मानुख से उपमज तन पाई। उपमज तो समझ रहे हैं
हैं? उखमज तन समझ रहे ना? अंडज पिंडज उखमज स्थावर 4 खान है और 4 खान से 84 रची गई। अंडज माने जो अंडा से, बहु अंडा से जीव निकलते हैं, जैसे पंछी जो है अंडा करता और उसमें से जीव, उसमें से बच्चा पैदा होता, अंडज उसको कहते हैं। पिंडज हम लोग पिंड से पैदा, सीधे पैदा होते हैं तो हम लोग पिंडज, समझ में आ रही ना बात करो। और उखमज जो बहुत गंदगी से कीड़ा मकोड़ा पैदा होते हैं, ये मच्छर जो है इनकी जिंदगी मात्र 60 दिन की है और नहीं 60 घंटे की है। मच्छर मात्र 60 घंटे ये गंदगी से पैदा होते हैं। और जो उखमज जीव है ये गंदगी से पैदा होते हैं, जैसे नाली में कीड़ा अपने आप पर स्वतः पड़ जाता है, कोई फल होता तो उसमें कीड़ा स्वतः पड़ जाता है, इसको उखमज जीव कहते हैं। और अस्थावर जो पेड़ पौधे हैं ये अस्थावर इनको कहा गया। 4 खान से 84 रची गई। अंडक पिंडक जीव सब उखमज अस्थावर 4 और 4 प्रकार 84 जग जाने सकल विचार। कैसे हेलो अंडक पिंडक जीव सब उखमज अस्थावर 4 और 4 प्रकार 84 जग जाने सकल विचार। और 4 खान से 84 की रचना हुई है। 4 खान से 84 को बनाया गया है। ये जीव 4 खान में जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और जहां आशा तहां बासा हुई। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जो पत्थर पूजते हैं पत्थर में समाहित होते हैं, जो गाय पूजते हैं गाय में समाहित होते हैं, और जिनकी आशा जहां होती है उसी में समाहित होती है। ध्यान दीजिएगा। वो इसीलिए संत की और गुरु की महिमा बहुत ज्यादा गाई गई है। संत जो है वो शरीर मनुष्य की होती, और मरते वक्त अगर आपकी आशा अगर गुरु के चरणों में चली गई, अगर गुरु में आपका मन लग गया तो मनुष्य जन्म मिलना निश्चित है। और नहीं तो जहां आशा तहां वासा हुई। अगर गुरु आप नहीं किए हैं तो मरते वक्त अगर पत्थर जीवन भर पूजे हो, पत्थर में अगर मन चला गया तो पत्थर हो जाओगे, ये गीता कहती है। और अगर पेड़ जीवन भर पानी चढ़ाए हो और मरते वक्त अगर पेड़ में मन लग गया तो बाद में पेड़ में चले जाओगे। यही ब्रह्मदेव बाबा का न हुआ तो हुआ तो अंतिम वही में चले जाओगे। जहां आशा तहां वासा हुई। एक दिन हम शुरू किए थे और पूछे थे तो सभी से कि कहाँ हम रहे, तो सभी भुलाए गए हो। तो जड़ भरत की कथा हो रही थी, फिर हम जान के नहीं कहे क्योंकि समय नहीं रहा। हम जड़ भरत की कथा कर रहे तो उस दिन बात कट गई थी, जड़ भरत की कथा हुई नहीं थी। तो और थोड़ा सा जान लेते जड़ भरत के बारे में। जहां आशा तहां वासा हुई। जड़ भरत के बाद में फिर जड़ भरत हुए। दूसरा जन्म जब हुआ तो जड़ भरत हुए। सोहन लाल भैया धर्मा मोर जिनकी तरफ से 101 श्रद्धा समर्पित है। बैठो, ये बैठ जाओ। कुछ चीजें जो होती है वो प्रकृति के सिस्टम से चलती। अभी वहीं फिर आ रहे हैं। वह चतुराई थोड़ा सा और कह रहे तब जड़ भरत की बात है तब समझ में आएगा। वह चतुराई आगे आई और मानुख से उखमज कर पाई, क्योंकि जहां आशा तहां वासा हुई। वह चतुराई आगे आई और मानुख से उखमज कर पाई। मनुष्य अगर हम कमाई नहीं करेंगे, धर्म कर्म नहीं करेंगे, तपाएंगे नहीं, तो ये बैलेंस कट गया है। घर बनवाए हो तो इसी में से बैलेंस, जिसका बैलेंस तपोबल ज्यादा था तो बढ़िया हवेली खड़ी हो गई, और जिसका तपोबल नहीं उसकी झोपड़ी भी मजबूत नहीं हो रही। इसी में से बैलेंस आपका कटेगा। बढ़िया गाड़ी आई है, बढ़िया बिजनेस चल रहा तो इसी में से आपका बैलेंस कट रहा। जैसी आपकी अच्छी करनी कमाई तपस्या होगी तो इसी में से आपका बैलेंस कट रहा। बैलेंस कट रहा, ठीक है काटो, लेकिन बाबू हाथ जोड़ के निवेदन है उसके साथ साथ बैलेंस इकट्ठा भी करो। भजन करना भी अनिवार्य है, बहुत तभी आपका बैलेंस ज्यादा होगा, वरना बैलेंस आपका खत्म हो जाएगा। तो बहुत चतुराई है, चतुराई आगे आई और मानुष से उपज कर पाई। वही परिवार में जाए और करे और नाप दान में चोला धरे। नरक के और नाप दान के कीड़ा होना पड़ेगा। ये शरीर मात्र 60 साल 70 साल के लिए मनुष्य जन्म है। और
इसको वापस बदलना पड़ेगा। और जैसे ट्रक आप चलाते थोड़ा सा समझिएगा, और ट्रक अगर आप नया खरीद के लाए, नया अगर ट्रक खरीद के लाए, इस समय अगर नया ट्रक आप खरीदे तो 40 लाख का होगा, और उसको 40 साल अगर आप चला दीजिए और फिर एजेंसी में बदलने के लिए जाइए तो उसमें कुछ बैलेंस डालना पड़ेगा। और अगर बैलेंस नहीं डालोगे तो 40 अगर 20 साल बाद ट्रक को अगर वो एजेंसी पे वापस करोगे तो 40 लाख का ट्रक 4 लाख का हो जाएगा। ट्रक से आपको ट्रैक्टर मिलेगा दोबारा। और इसको भी बदलने के लिए जाना पड़ेगा। इसको कहाँ कहाँ चलाए हो, ऐसे तो हम सब लोग बड़े महान बैठे हैं, किसी की आलोचना कर दिया जाए तो अभी नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर सीडी बना करके और हमारे जीवन का वीडियो बना करके, हमारे सबके पिक्चर बना करके जब से समझने लायक हुए और क्या क्या कर्म किए हैं, उन कर्मों को अगर उन कर्मों का अगर पिक्चर बना के और इस पर्दे पे चला दिया जाए तो अपन एक बार पिक्चर देखो का पिक्चर देखने लायक है। इन्हें नंदों को ये क्या देखने लायक हुए? इस बात अपन पिक्चर देखो। वीडियो देखा जाएगा, इसमें चिप लगी है, चित्रगुप्त बैठे ये वीडियो देखा जाएगा। इसके सुबह में मत रहो, इसके भ्रम में मत रहो कि देखा नहीं जाएगा। इसमें वीडियो देखा जाएगा, और जब देखा जाएगा तो बहुत परेशानी आएगी। नैहरवा न लागे मोरा जिया, ये नैहर है। और हम सब लोग स्त्री है, आत्मा जो है स्त्री है, परमात्मा के पास, प्रीतम के पास विदाई होगी, और विदा होके हमको जाना है परमात्मा के पास। और जितने दिन इस संसार रूपी नैहर में आत्मा रहेगी, उतने दिन का लेखा जोखा परमात्मा लेगा। जितने दिन तुम नैहर रही हो ऊपर लेखा ले दिया, और ये नैहरवा में बहुत भुलाने करार नाथ मैंने जवान किया। तुमने वादा क्या किया है परमात्मा से? परमात्मा से वादा क्या हुआ है भैया कि गर्भ में हम फिर जो ये वादा किए थे कि नहीं कि भजन करेंगे, क्यों भैया? ये सुने हो ना? किसी को विश्वास है? नहीं है, नहीं विश्वास बिना पढ़े लिखे वाली बात है। क्यों विश्वास नहीं? क्योंकि याद ही नहीं है कि ये आत्मा परमात्मा से वादा किया। विश्वास किसी को नहीं। विश्वास होता तो भैंस रात बड़े अच्छा बात और वादा किया है किससे? ये हमको विश्वास नहीं है। और ये बहुत अंदर की बात है, आत्मा और परमात्मा के बीच की बात है। हम ईंट जो है वो एक हफ्ते में कटती है, और हम लोगों की रचना, इस शरीर की रचना 9 महीने में हुई है। गर्भ में मलमूत्र की नदियां इस जीव के ऊपर बही हैं। ये आत्मा जो है एकदम निर्मल और पवित्र रही है। और जब लड़के को आप, कोई बच्चा होता है गोद में आप लेते हैं, और जब उसको आप गोद में छोटे बचपन में लेते हैं, जब पैदा होता है, जब वो हंसता है तो आप ये कहते हैं कि ये बच्चे को भगवान का दर्शन होता है। और गर्भ में भगवान सीधे रिश्ता जोड़ करके रखते हैं। तब वहां पर परमात्मा का मतलब क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए। परमात्मा का मतलब क्या है? कि परमात्मा का मतलब ये है कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब वो सब कुछ मुझे दिया, और आज हमारे पास सब कुछ है तो सब कुछ छीन लिया है, कुछ भी नहीं है। जब आंख नहीं थी तो उसने आंख दिया, यही ईश्वर है। और जब हाथ नहीं दिया था गर्भ में तो हमको हाथ दिया, यही ईश्वर है। जब हमारे पास पैर नहीं था तो हमको पैर दिया, यही ईश्वर है। और कहां पर किस सिस्टम से शरीर को चलाना है, उसने अजब सी रचना इस शरीर की किया है, ये ईश्वर की रचना है। लेकिन वो जब सब कुछ हम पा गए हैं तो उसी को भूल बैठे हैं, और आज उसकी वस्तुओं पर तो हम दौड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए आज हमको
दौड़ने का कभी टाइम नहीं मिलता। जो उसकी बनाई हुई वस्तुएं हैं उनके पीछे तो हम रातों दिन दौड़ रहे हैं, लेकिन जिसने बनाया है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और यही हमारी अज्ञानता है। और गर्भ में जब हम थे तो इस जीव के ऊपर मलमूत्र की नदियां बही हैं। उत्पत्ति जोन खान मंदिरा गर्भ भीतर बालक को चिन्हा, उत्पत्ति कारज नीरज ढीठा या मन बात लाज मदनी था, या कर लेखा कहो बनाई तब जग हृदय सत्य समाई, सुनो गर्भ का करो विचारा मात पिता रजबीज संवारा, उल्टा उरद मुखी दुपावे तन भीतर काटन घुरावे। हम लोग 9 महीने उल्टा टांगे थे, जाने दीजिए। और अंदर की बात तो हमको जाने नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको जो महापुरुषों के द्वारा समझाने का प्रयास है और समझिए। उल्टा 9 महीने हम गर्भ में गौ मलमूत्र की नदियां बही। हम 9 महीने की बात नहीं करते, हम 9 हफ्ते की बात नहीं करते, 9 घंटे की बात नहीं करते, और मात्र 9 मिनट की बात करते हैं। इंटीरियर एरिया हो जहां अपना कोई ना हो, और मलमूत्र का गड्ढा अगर भर दिया जाए और 9 मिनट के लिए वहां अपना कोई सगा संबंधी ना हो, और 9 मिनट के लिए बाबू उसी गड्ढे में अगर हमको और आपको बाबू उसी गड्ढे में मलमूत्र के गड्ढे में और डुबोया जाए उल्टा, वहां कोई ना हो बाबू, हमारा वहां अपना पहचानने वाला कोई ना हो, तो वहां किसको याद करेंगे आप? भैया और वहां और कोई याद नहीं आएगा, ना रुपया पैसा धन दौलत नहीं याद आएगा, और वही परमात्मा की जरूरत पड़ेगी। गर्भ में ये आत्मा बिलबिलाती है, उल्टा उरद मुखी दुखावे तन भीतर काटो घुरावे, भया विकल मुख नर्क समाना, और जेठनी अगिन तन तपन जराना, आजिज भया विकल बहु भारी। नितेश कुमार गांव, यह गांव जिनकी तरफ से 51 से 10 समर्पित है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत हो जाए। कोई वहां था नहीं मेरे भैया, वहां ये आत्मा अकेली थी और अकेले आए हो और अकेले जाओगे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, उल्टा उरद मुखी दुखावे तन भीतर काटो घोड़ावे, भया विकल मुख नर्क समाना, और जेठरी अगिन तन तपन जराना। एक हफ्ते में और ईंट जो है वो भट्टे में पकती है। हम लोग 9 महीने में और ये जेठर अगिन में हमारी रचना हुई है। एक एक रोया इसलिए कि रोया गया है। वो स्थिति क्या रही होगी, थोड़ा सा चिंतन कीजिए। जब हम गर्भ में थे और उस स्थिति को संत लोग बार बार याद दिलाते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी लिखे कि जलमत मरत दूसरा दुख हुई, 1000 बिच्छू का दर्द, सहस बीछी के सूल जलमत मरत पिलाए, और हमक सा भजो साई मोहन तब त्रिगुण ताप जुलाए, गर्भ में अलग पुकारो हंसा चेत करो आवाज, गर्भ में अलग पुकारो आए जहां से हो जाना वही है, और तैयारी कोई नहीं है। अगर नई तैयारी है तो धोखा होगा, ये निश्चित समझ लें। जेठरी अगिन तपन जराना, आजिज भया विकल बहु भारी, अति दुख में रहा विकल दुखारी, तब साहेब से अर्ज पुकारी, और बंदी छोर मोहे ले उबारी। बंदी छोर, और ये आत्मा परमात्मा से निवेदन करती है कि इस गर्भ से हमें निकाल दो और जाएंगे तो यहाँ से भजन करेंगे। हम क्या आपसे बताएं, मैं अंदर की बात कोई नहीं जाना। आओ चलिए, विश्वास नहीं बनता आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संवाद हुआ, जाने दो। पैदा तो हम सब लोग हुए, क्या पैदा होना किसी को याद है? पैदा होना भी नहीं याद, जाने दीजिए, वो भी बड़ी पीछे की बात है। ये जो बच्चे छोटे छोटे नंगे नंगे घूम रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम नाक थूक लगा के घूम रहे हैं, ऐसे हम सब लोग घूमे, क्या किसी को याद है? जाने दीजिए। आज कौन सा दिन है? बुद्ध। पिछले बुद्ध को आप क्या खाए, कहाँ गए, क्या क्या बात किए, क्या कुछ याद है? तो जब 8 दिन पहले की बात नहीं याद है तो गर्भ की बात कैसे याद रहेगी? मात्र 8 दिन बाद पीछे की बात अगर याद हो तो चिंतन कीजिए। तो जबरदस्ती कोई बताओ कि हमें घूम गए कहा, कटवा सड़क एक अलग बात है। और 8 दिन पहले के पीछे की बात नहीं याद है, और यही माया का काम है। आपका बचपना गया, याद नहीं आता बचपना का, बचपना मर गया।
भाव हमारे बाल पक गए, बाल मर गए, जवानी अगर खत्म हो गई तो जवानी मर गई। भाव यही माया का काम है, जो पिछला हो सब कुछ भुला देना और भाव आगे वाला दिखाई देता है। यही माया, यही माया है कि माया अपना जाल फंसा दिया है। जीव को उसी लालच के आगे आगे अपना दौड़ती जा रही है और जीव उसी लालच में दौड़ता जा रहा है। मिलना कहीं कुछ नहीं, कोई पाया नहीं है और हम लोगों को भी अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ, एकदम खाली है। अपना अपना बैलेंस देखो तो एकदम खाली है। और वह चतुराई आगे आई, अब बदलने जाना है। और अगर पूंजी नहीं होगी तो ट्रक की बात चल रही थी, फिर वही जान ले कि ट्रक की बात चल रही थी। अगर पूंजी नहीं होगी तो ट्रैक्टर मिलेगा 20 साल बाद, ट्रैक्टर आपको मिलेगा। और इसको भी 60 साल चलाए हो, कहां कहां चलाए हो देखो एक बार। 70 साल इसको चलाए हो, क्या क्या इससे कर्म किए हो, बदलने वही जाना है। और जहां से आए हो वही बदलने आना है। और 5 तत्व की ये शरीर बनी है, छिट जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व से बना शरीर। छिट माने धरती, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीर माने हवा। 5 तत्वों से शरीर बनी है। और भाव एक तत्व कम करेगा, ये गाय भैंस जो होते 4 तत्व के होते, एक तत्व कम बस हम गाय भैंस हो जाएंगे। एक तत्व और कम करेगा बस कुत्ता हो जाएंगे। एक तत्व और कम करेगा पंछी हो जाएंगे। एक तत्व और कम करेगा बस चूहा चूहिया हो जाएंगे। और जिसमें कोई तत्व नहीं है वो मच्छर, अगर मच्छर मक्खी या कीट पतंगे हैं तो उनमें कोई तत्व नहीं, आत्मा सब में है। मच्छर मरना नहीं चाहता, अपने कर्म से इतना ज्यादा गिर गया है कि उसकी आत्मा बहुत कम बहु शक्ति की शरीर मिली है। बहु कीट पतंगे जो है आत्मा सब में है। और अभी हम बताए आप मच्छ कच्छ घरिहारा, आप पानी पवन चांद तारा, आप बिरछा हिमाली, आप चुलचुल लामे डाली, आप इंद्र, आप कुबेरा, आप घटघट करत है डेरा, आप तत्व, आप कुम्हारी, आप निर्गुण पंथ पसारी। 7 सर्ग अकबर गले हमसे भवा पसार। और जो चाही सो हम करी सब हमारे अख्तियार। और जहां से आए हैं जाना वही है और तैयारी वहां के लिए कोई नहीं है। कैसे किया घर आई हो, कैसे किया घर आई हो, चित चंचल तुहार। कैसे किया घर आई हो, चित चंचल तुहार।
कि अनिल भैया हमारे नसीमा को हमारे वकील साहब के छोट भाई, जिनकी तरफ से 101 श्रद्धा सुमन समर्पित है। नंदू भैया के सौजन्य से हम सबका ये जो मिलन हो रहा है, इन्हीं के सौजन्य से मिलन हो रहा है। हमारे नंदू भैया के एक बार जोरदार ताली स्वागत हो जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में काफी जगहों पे सबसे पहले हमारे वकील साहब हमसे जुड़े जगतराम जब वो देवकी नंदन ठाकुर आए थे, तो हमारा कार्यक्रम रानी कटरा में चल रहा था। तो वहां से लोग जाते थे कथा सुनने और फिर आते थे तो हमारी कथा सुनते थे। तभी से मिलन हुआ और वकील साहब हमारे तभी से जुड़े, और वैसे अनवरत चले आ गए। वकील साहब में कोई बदलाव नहीं हुआ। पप्पू है, पप्पू भैया यही गाँव के कहा है, हम कहीं दिल्ली में पप्पू है। तो पप्पू भैया के लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत है। 51 श्रद्धा सुमन समर्पित है। तो तभी से हमारे वकील साहब जुड़े, और नंदू भैया को जोड़ने वाले वकील साहब है ना, तो नंदू भैया को काफी कई कार्यक्रम इस क्षेत्र में कराए। तो इन्हीं के सौजन्य से यहाँ तक जो ये जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारा आप सबका, और हमारे ग्राम संजीवन भैया, अशोक बाबू बड़ा मन से जुड़े, और समस्त ग्रामवासी वास्तव में नाम सुनते थे केदारपुर में, लोग बहुत अच्छे हैं, दिखाई भी वैसे दिया, बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम मिला आप सबसे। और ऐसी ही सोच हरदम रखना चाहिए। संस्कारों से ही ये जीवन, संस्कारों पर ही निर्भर है, क्योंकि धर्म में हम कल की परसों बताए थे, ये मन जो है हरदम भ्रम पैदा करता है। धर्म जहाँ कल्याण होगा वहीं से ये मन भगाएगा। वो मन जो है हरदम धर्म की तरफ से विपरीत होता जाता है। जहाँ से हमारा कर्म और जहाँ से हमारा सौभाग्य, जहाँ से हमारा ये जीवन, जहाँ से हमारा ये मन, अगर कुछ पाना है, अगर ये कुछ प्राप्त होता है इसको, तो वहां से ये हरदम विमुख हो जाता है। ये मन कतई वहां नहीं लगता है, क्योंकि बहुत अच्छी संगत ही कई जन्मों के गुण से ही हमको मिलता है। जुग जुग करनी जिन किया सो मिली पुरुष को धाय, और जो मूर्ख पति भंग है सिंह न सत्संग सुहाय। उनके पूजे जीव करेंगे सकल मनोरथ पूर्ण, ओए साईं के सग जात है सीरे हंस हजूर। जग हारे सो साईं हजूरा, आदि अंत पावे पद पूरा। यश पद विरल कोई पावे, और बिना सतगुरु को राह बतावे। अति भाग गुरविल पे होई, और पूरा सतगुरु पावे सोई। पूरा मिले पूर्ण हो जावे, घटिया घटी सदे कहावे। उनके हार सदे चली आई, जो माया के संग मूड मुराई। और कबहू पूरा करे न बन की, जिनके सोच बनी नित धन की। वो कहा हमहू हरि जाना, और हरि के पीछे मूढ़ मिलाना। हरि हरि करत हार गए की भय रौरवा भूत। सो हंसन की सरवर करे आखिर मूत कुमूत। उनके भाग्य कोई ना जाने, खरी खान एक मासान है। और एक खाल सब है कोई चीन्हा, करनी के सुधि कोई न तीन्हा। और जुग जुग करनी जो कोई करते, सोई चरण सतगुरु के करते। उनके चाल चले ना कोई, आदि अंत में रोई रोई। और पूजा कौन है जो यश करे, बिना करनी जीव नरक सब पर है। एक काया भूत करवाना, एक काया में ब्रह्म समाना। और ब्रह्म रहे सो ब्रह्म समाने, काया कर्म भूत सब जाने। काया कर्म चमार जो कोई पूजे चांद को, और हंसन किया विचार काया कर्म मन कजा। काया माया
नहीं उड़ाई, और पद अजुइन सतगुर से पाई, पद अजुइन जुइन ना आवे, कुछ ना होवे तो मानुष तन पावे। और फिर चरण साईं के लागे, काल कर्म देख सब भागे, सबसे सरिस रहे जगमाही, और निर्गुण सद्गुण देख निराही, उनके भय माने सब कोई, देव पैगंबर बने सब रोई, सीधे ज्ञान पढ़े चतुराई, उनके बुद्धि भरन न जाई, और तीन लोग पेश न पावे, वेद शास्त्र कदरों पढ़ियावे, सतगुर दया बरोर पद सुनते सकल निराय, और सहनशाह सरकार श्री सो वर्ग निरंजन राय। वो बात चल रही थी कि जहाँ आशा तहाँ वासा हुई। जल भरत की थोड़ा सा जल भरत के बारे में थोड़ा सा जोड़ लें। जल भरत जो ये सिस्टम है प्रकृति का, ये प्रकृति का सिस्टम नियम से चलता है, इसमें बिना नियम का कुछ भी नहीं है। और शेर का नियम है वो मांस ही खाएगा, लोमड़ी का नियम है कि वो घास ही खाएगी, गाय को अगर 8 बच्चा करना तो 8 ही बार भोग कर सकती, 9 बार नहीं कर सकती। जितने भी प्रकृति के नियम है वो सब सिस्टम से प्रकृति चलती है। बहु जलभरत नदी के किनारे बैठ के साधना कर रहे थे, और उतने में सिंह जो है गरजा बड़ी तेजी से, जहाँ आशा तहाँ वासा हुई। थोड़ा सा जान लें, इसलिए अपनी आशा गुरु के चरणों में लगा लो, कल्याण अगर चाहते हो तो। और अगर इधर उधर दौड़ रहे हो तो ये निश्चित समझ लो, तुम भजन ना करो, भजन तुमसे होगा नहीं, ये भी समझ लो। गृहस्थ में कहीं भक्ति लिखी नहीं जा रही कि तुम ध्यान लगाओगे तो ध्यान लग जाएगा। ध्यान आपका लगा है देवी में, ध्यान लगा है बेटे में, लगा है आपका खेती में, ध्यान आपका लगा है बाबू घर में, ध्यान लगा है नाच मात्र रिश्तेदारों में, बाबू उसी में गधे की पुलिस है गृहस्थी, और उसके अगर 5 लादी आप लादे हैं, 1 लादी उसमें और रख लीजिए, किसी संत महापुरुष से जुड़ जाइए। जब आपको समय मिले दर्शन कीजिए, वो समय ये लिखे हैं कि दरस परस एवं अर्जन पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। दर्शन से क्या होता है? दर्शन से क्या होता है? राम से जीवन भैया वो बताया हियाओ कहाँ आवत हो, खड़े हो कि आवत हो, हियाओ झूठे बोले तो कहा में आई थे, खाप के खाओ में जब बस जाते। दर्शन का मतलब समझते भैया, दर्शन से क्या होता है? बहुत लोग कहते दर्शन से क्या होता। ये नजरें जो है ये सबकी दृष्टि बाबू अलग अलग है, देखने का तरीका अलग अलग है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जैसी तू करता भावना वैसी नजर आती तुझे, और जिस रंग का चश्मा लगा वो रंग दिखलाता तुझे। और दर्शन का मतलब क्या होता? थोड़ा सा दर्शन के बारे में। हाँ, दर्शन से क्या होता? बोलो फटाफट। दर्शन का मतलब समझ रहे नहीं समझ रहे? दर्शन का मतलब बहुत लोग कहते चलो वहां दर्शन कराओ, चलो वहां दर्शन किया जाए, तो बहुत लोग कहते दर्शन से क्या होता? सब कुछ दर्शन से होता। और सबका भाग्य नहीं है कि आप अच्छे लोगों का दर्शन कीजिए, इसमें भाव भी पूरी लगे हैं। अब आपको अच्छा क्या लगता है? मुझे बताए थे कि लौट लौट वही बातें बताना, क्योंकि नए पुराने सब लोग, इसीलिए शुरू से जब तक कथा नहीं सुना जाता तो आनंद नहीं आता, पूरी बात आप समझ नहीं सकते। वो कवि ये लिखे कि कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, और तुलसी ऐसे जीवन का तब भावे सत्संग। भाना माने अच्छा लगना। और इन आंखों को अच्छा क्या लगता है? ऐसे तो हम बड़े फूले फूले घूम रहे हैं कि हम संत हैं, हम साधक हैं, फलाने बड़े गंदे हैं, बड़े ये हैं वो हैं। हमको इन आंखों को क्या अच्छा लगता? जो अच्छा लगेगा उसी पे आपका हरदम मन जाएगा, और जहाँ मन जाएगा उसी में सूरत भी बसेगी, और वही आप कर्म करेंगे, वही आपको फल मिलेगा। इन आंखों को क्या अच्छा लगता है? अरविंद यादव के तारपुर जिनकी तरफ से 51 श्रद्धा समर्पित है, और रमन वर्मा जिनकी तरफ से 21, जयकरण जिनकी तरफ से 51, विकास जिनकी तरफ से 21 श्रद्धा समर्पित है, और दिनेश भैया जिनकी तरफ से 101 है, देवेश और शिव कुमार
सहारी 51, राम सेवक करोड़ा जिनकी तरफ से 20 और महेश करोड़ा जिनकी तरफ से 21। इनके लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत। बहुत दर्शन के लिए पहले दिन अगर आप दर्शन करने जाए, कसाई अगर गाय काट रहा हो और आप दर्शन कीजिए और पहले दिन अगर आप दर्शन करेंगे तो बहुत बेहोश हो जाएंगे। अगर गाय काटते कभी नहीं देखे हैं तो अगर पहले दिन आप देखेंगे गाय काटते अगर देखेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। सही की गलत? दूसरे दिन फिर अगर आप देखिए तो कुछ हिम्मत बढ़ जाएगी, वो गाय काटे और आप दर्शन कीजिए तो हिम्मत बढ़ जाएगी। प्रांशु साहू के साथ जिनकी तरफ से 21 दर्शनों समर्पित है बहु। और तीसरे दिन अगर फिर देखिए तो और हिम्मत बढ़ जाएगी। लगातार 1 महीना तक दर्शन कीजिए बहु। मात्र गाय कसाई काटता है और आप दर्शन कीजिए बहु। हम दर्शन करें तो हम कसाई हो जाएंगे 1 महीना मात्र दर्शन करने से। सही है कि गलत? अब अगर संत आपको मात्र साल भर 2 साल 4 साल दर्शन अगर अच्छा लग जाए, बहुत संत का दर्शन अच्छा लग जाए, बस आपको कुछ करना नहीं है, अपने आप से आपके अंदर शांति आना शुरू हो जाएगा। वेश्या का अगर दर्शन करोगे भाव कितना भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो भाव वेश्यागामी हो जाओगे। चोर का दर्शन करोगे तो चोर हो जाओगे। संग तही गुण होता है संग तही गुण जाए और फांस फांसे और मिश्री एक भाव बिकाए। कबीरा संगत साधु की जो गंधी निवास और जो कुछ गंधी दे न सके तब हो वास सुवास। जा जाको जैसी संगत मिले दे तैसे फल पावे हो और संत शरण मूढ़ जो बढ़े काट हंस हो जाए हो। सदैव कुसंगत काल है कि दिन दूना तो खोए और जड़ मेर सुजन जो करते जाए भक्ति सब खोए। चोर की पाती साह दुआवे टेका चोरी चोर सिखावे। बैठे खाओ होड़ में सो संग लाए बच्चा सिर हो। दिन सबसे है नीका यह कर जलम जो गीता। यही सवाय और ना जानी यही से जिये कुल थोड़ प्राणी। हमरे कुल में यह रीति और कर्म आय रीति। घर बैठे साथ माल साह कर खाते कर्जा उधार के लग ना जाते। कर्जा उधार जाए कर ले पाछे पिले ताहे का दे। चोर सिखावन दे सुनो साही बात को और जग लूट धन ले राजा कर्जा कोई न जाने। पाछे समुझ साव फिर बोले बाधा जात तो फिर के बोले तो जाए अलग कही हो लातन मार हमें खवैयो। क्यों न होए हुआ के साथी जब भई के काट दबाए छाती। तब कहा का करेगा होए बांध के इज्जत हुर्मत होए। हुआ रोए गाय एको न आए जे देखे दे खबरी लाए। चोरन तेरे साथ में साहू के सांसत हुए और लेन देन पाछे पड़ा गए इज्जत सब होए। इज्जत गए फिर इज्जत नाही चोर की संगत साव रही। और यश धन हमरे ना छाजे तोहरे साथ चोर के बाजे। पूंजी पसार हमरे घर माही नीच कर्म कहूँ न करही। धर्म छोड़ या धर्म ना करवे अमर नहीं एक दिन फिर मरवे। मरत जियत जीव या जरे जान बूझ या धर्म फिर करे। और आगे पीछे वाली लाइन देखिए अंतिम लाइन पर महापुरुष लोग आपको क्या दर्शन करा रहे हैं कि जो अधर्म के हे से जीव पे बनते तो धर्म पे राह काहे का चलते हैं। वो जो अधर्म के हे से जीव पे बनते तो धर्म पे राह काहे का चलते हैं। वो जो अगर चोरी बेईमानी गुंडाई लफंगई वो झूठ बोलने से कल्याण अगर होता तो कोई जंगल क्यों जाता। वो शिवरी को मतंग ऋषि के पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र को डोम के घर में बिकने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रहलाद को आग के साथ जलने की कोई जरूरत नहीं थी। जो अधर्म के हे से जीव में बनते तो धर्म के राह काहे का चलते। उपद फले न कोई निर्गुण सरगुण जो करे और निज साचे मासु कोई साव उकारे कहत है। फिर जल भरत के पास आइए जहाँ आशा तहाँ वासा हो। जल भरत और जल भरत नदी के किनारे बैठे थे। प्रकृति के का ये जो पूरा सिस्टम है नियम से चलता है। अगर नियम कोई छोड़ा है तो सिर्फ मनुष्य, कोई नियम नहीं। कौन नियम है? एक नियम है राम राम जपना।
बस एक नियम है, कैसो झूठ बोला जाए, कैसो खेते में रातों दिन जुटियान रहा जाए, कोई आगे ना बढ़े, उनके गाय कैसे ज्यादा दूध दे रही है, उनके परिवार कैसे सुखी है, ये कौन ग्रंथ में लिखा है कि जो से तुम ऐसा करो, ये सब हमारे अंदर है। लेकिन अगर दान करेगा कह दो बस तत्काले दुनिया के ग्रंथ याद आ जाए कि ये सब कहाँ लिखा है, तो ठगे खाए के धंधा है, ये तो दुनिया भर माया बटोरे के धंधा। जैसे भजन बताओ कि भजन कुछ करना चाहिए वैसे बताइए, अपना भजन करें तो पता लगे, ये तो बहुत बड़े कार्य ज्ञानी है, इनसे ज्यादा तो बुद्धि हम खुद राखित है। भाव सिर्फ उनको क्या बताओ कि उनके खेते से तुम्हारे खेत में ज्यादा पैदा हो, ये के बुद्धि बताओ तो चाले सीख ले। उनकी भैंसी से ज्यादा तुम्हार भैंस दूध दे, ये वाली बात उनसे ज्यादा सुन लिया। उनके सारे में ज्यादा नुकसान हो जाए, ये वाली बुद्धि बताओ, कोनो ऐसा कोनो दिमाग बताओ कि ये वाला कर्म तत्काले करे लगे। नहीं हो सके तुम्हारे काम ना हो, तुम्हारे काम हो, जो अधर्म के से जीव के बंत है, तो धर्म के राह काहे का चलते, तो कोई निर्गुण सरगुण जो करे, और जो सांची हो साफ पुकारे हाथ नियम से चलता। अब क्या किए, जब भरत ध्यान में बैठे थे उतने में सिंह गर्जा, सिंह दौड़ करके शिकार नहीं करता, सिंह दौड़ा गर्जा, और काला वाला नाग जो होता है वो दौड़ के कभी काटता नहीं, अगर आपकी आवाज पाएगा तो तत्काल अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा। सीप जो होती है वो समुद्र में रहती है, लेकिन समुद्र का पानी नहीं पीती, ये प्रकृति के नियम से सब चलते हैं। और रहती तो सीप जब समुद्र में है, लेकिन वो कभी भी पानी जो है वो समुद्र का नहीं पीती। और बांस में बंसलोचन जब स्वाति नक्षत्र बरसता है तभी पैदा होता, हाथी में गजमुक्ता और बांस जब स्वाति नक्षत्र बरसेगा तभी पैदा होगा। ये प्रकृति के कुछ नियम है जो ये प्रकृति नियम से चलती। और सिंह गर्जा, एक हिरनी पानी पी रही थी नदी में, जब भरत बैठ के वही भजन कर रहे थे और बड़ी तेजी से वो उछली, सिंह जब गर्जा तो डर गई और उछली, पेट में बच्चा था, बच्चा बाहर गिरा और हिरनी जाके नदी में गिरी। और जब नदी में छटपटाना शुरू किए तो जब भरत गिर गई, जब आंखों बाबा ध्यान टूटा तो वह संतों में दया नहीं होती, राजा जोगी अग्रजन और उनकी इनकी उल्टी रीत और जग में इसे बसते रहिए थोड़ी करिए, संत के पास दया वया नहीं होती, लेकिन दया होती, दया मांगने की जरूरत नहीं। लगे रहो अपने आप से, जब तुमको उस लायक हो जाओगे दया अपने आप चली आएगी, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम लगे रहो सेवा में लगे रहो, मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि संतों के पास दया नहीं होती है। दया और उसर में दिया नहीं बोया जाता, जब तक दया का पात्र नहीं समझेंगे तो ये दया करने वाले नहीं है कि आप जैसे चाहो वैसे दया कर दे, तो ये नहीं हो सकता। लगे रहो, 12 साल करे संत कटोली तो पावे एक ठिठोली। बहुत दिन तक लगेंगे तब जाके दया मिलेगी। अब देखिए दया आ गई, कहाँ तो उस बच्चे के ऊपर दया आ गई और उठे, ध्यान से उठे, और कहाँ जंगल में जा करके रहते थे कि कोई किसी से हमारा मोह न पैदा हो, लेकिन वो बच्चा जब छटपटाने लगा, यही माया है। और माया हर जगह आपको पकड़ने के लिए लगी है, कोई पहुंचे ब्रह्मलोक को, कहां से माया धैलाई। देखिए जरा भरत को जंगल से माया पकड़ लाई, माया जंगल से पकड़ के लेके आई, वो बच्चा छटपटाने लगा और जब भरत को दया आ गई और उसको उठाए, हिरनी को तो नहीं बचा पाए क्योंकि नदी में थी, लेकिन बच्चे को ले आए अपने आश्रम में, दूध पिलाना शुरू किया, वो बच्चा बच गया। और जब बच गया तो जंगल में कोई रहता नहीं, और जंगल में कोई रहता नहीं, सहारा ये मन हरदम दूसरे का सहारा खोजता, और उसी से प्रेम इनका हो गया, उसी बच्चे से, हिरनी के बच्चे से बहुत प्रेम हो गया। हमारे मोहित राहत है हमारे साथ है, तो इनका माल जैसे पेड़ है, फूल बड़ा शौकीन है, जैसे फूल नहीं है बहुत से तो नहीं है, और हमारा मन जाना करता है। आज तकिया में जो है दोपहरी में लिया सब चढ़ाई की इच्छा, तो तकिया तो अंदर से निकले तो चढ़ाए तकिया तो ऊपर चटाई पर सब फेंके रहे। फिर देखिए तो अपने पूछिए, और हम आए तो देखे तो कल लगे नजर से मुझे कुछ भी नहीं है,
ना तो जो चले के टाइम हुआ तो हमसे कहीं गाता है ना तकिया मान लिया तो हम कहें देखे है तो कहीं कहीं आप देखो तो कुछ ये नहीं तकिया एक बड़े रखे थे कि आपको तो ये तो कुछ भी करी है। तो इनके मन में हाथ है कि बढ़िया खरगोश पाल लिया जाए, आश्रम पर बढ़िया कुत्ता मतलब कुत्ता एक पाल लिया जाए, मतलब इस तरीके की चीज इनके बहुत इच्छा रहा है अंदर से। जैसे अपने कहूँ जाइए तो उनका दिखावा करेंगे देखो ये चीज देखो ये वाला ये देखो, लेकिन हम नजरअंदाज कर देते हैं। कहीं खुदा ना खास्ता अगर कुत्ते से कहीं अगर हम पाल ले कुत्ते से प्रेम लग जाए तो जिंदगी भर के 16 साल में जो सद्मानन है, बात समझ में आ रही ना, सारा कुछ निरर्थक हो जाएगा। कहीं अगर तोता से प्रेम लग गया तो जहां आशा तहां वासा हो, सारा कुछ मिल जाएगा। इस दुनिया में मानो सबको, लेकिन प्रेम एक सिर्फ ईश्वर से, नाम से और भक्ति से करो। और आशा अगर बीवी में लग रही है तो तुम कुत्ते के योग में जाओगे, क्योंकि ये गरुड़ पुराण कहता। अगर धन की आशा में ये शरीर छूटा तो सर्प के योग में जाओगे। संतन से साँचे रहो, सतगुरु से सद्भाव, और जग में ऐसे रहो जैसा देखो दांव। भाव इसमें बहुत ज्यादा आसक्त होने की जरूरत नहीं है, और आसक्त अगर होगे तो निश्चित है भोगना तुम्ही को पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने वाला। ये अपनी बात बता रहे हैं, हम बहुत ज्यादा वकील साहब वगैरह बहुत दिन से हमसे जुड़े हैं, बहुत अंदर से जानते हैं। और हम कल आपको बताए तो ये लोगों से हमारा प्रेम हुआ, इस मंच से बढ़ के और कोई मंच नहीं। बहुत छटपटाहट अगर अंदर से हुई हमारी, इस मंच में बैठ के बता रहे हैं, और इस मंच से कोई मंच बड़ा नहीं है, हमारे लिए यही मंच है। और दुई लोग से प्रेम हुआ, बचपन में माँ मर गई तो पिता से प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ कि जब तक उनको देख नहीं लेते थे छटपटाया करते थे। आज भी याद है कि मार्केट जाते थे तो उनकी रास्ता देखते थे। और 18 साल के बाद में, 16 साल के बाद में जब साधु हुए तो 18 साल तक गुरु जी से इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। दुई लोग से प्रेम हुआ, और तीसरे से प्रेम ज्यादा चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं को क्या स्वभाव है, बहुत प्रेम नहीं हो पाता, प्रेम हो ही नहीं पाता। और यह है मेरे साल लड़का कि अगर हमको ना देखा पैसे हम ऋषियाने नहीं देख क्या बोलते नहीं, सुबह जैसे थोड़ा सा देर से उठने वाली आदत है, एकदम हरदम गुस्से लग रहा इनका देखे थे। और लेकिन ये अपना प्रेम करते हैं, हंसे की बात से क्या बताइए, मास्टर साहब वगैरह हैं, ये जाते हैं नाराज होंगे, इनका डांटित है तो चले चाहिए महीना दो महीना के लिए, फिर उनके बाद न रह नहीं जा तो फिर यही छटपटाए। इन लोगों को हमसे इतना प्रेम है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। लेकिन भाव हमारा जो है पता नहीं क्या एक का स्वभाव है कि डांट देते हैं, बोल देते हैं। भाव जड़ भरत जो है उसी बच्चे से प्रेम कर बैठे, कहाँ बात चल रही थी, उसी से प्रेम हो गया। भाव प्रेम लगाओ, लेकिन भाव प्यार का पहला, इश्क का दूसरा, और मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता। प्यार का पहला, इश्क का दूसरा, और मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता है, और चाहत के हर अक्षर पूरे होते हैं। अगर गुरु आपको चाह रहा तो बड़े भाग्यशाली हो, संत अगर आपको चाह रहा है तो बाबू ये कराओ मत, बड़े भाग्यशाली हो। उसमें ये ना सोचो कि गुरुजी हमसे कहा बताइए 1 किलो चीनी ले लिए, अगर गुरुजी आपसे 1 किलो चीनी की इच्छा करते तो तुम बड़े भाग्यशाली। और गुरुजी अगर कोई सेवा आपको बता रहे, आपको चाह रहे तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। दुनिया में बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन हम ही को गुरुजी क्यों विचारे, बाबू ये हमारा सौभाग्य है अगर संत आपको विचार रहा है, वरना ये जीवन, ये धन, ये संपत्ति जा रही है। प्यार का पहला, इश्क का दूसरा, और मोहब्बत का तीसरा अक्षर अधूरा होता है, और चाहत के हर अक्षर पूरे होते हैं। अगर पिता आपको चाह रहा है तो मेरे बाबू कराओ ना, हाथ जोड़ के निवेदन है, उसके ऊपर नाराज ना हो। अगर पत्नी आपको चाह रही है तो बाबू उसमें इतराव ना है, प्यार मतलब तुम बड़े खुश नसीब हो। अगर बेटा आपको चाह रहा है, पिता आपको चाह रहा है, और दुनिया में अगर कोई चाह रहा है तो आप बड़े भाग्यशाली हो, बड़े खुश नसीब हो, क्योंकि चाहने वाले बहुत इस दुनिया में कम है, अपना मतलब स्वार्थ निकालने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं बाबू। इसलिए कोई अगर चाहने वाला है तो बड़े खुश नसीब है, प्रेम की लागी।
लागी लगन तिरछोरी हरी प्रीत लागी किससे लगी? हरी से। और किसी और दूसरे से नहीं लगी, लोहे लकड़ी से, मिट्टी से, सोने चांदी रुपया पैसा धन दौलत से नहीं लगी, मोरी प्रीत हरी से लगी। और मेरे बाबू महापुरुष लोग कहते हैं प्रीत लागी तो भाग लागी। प्रीति और जहाँ जहाँ प्रीति लगाए वहीं से कुछ प्राप्त हुआ। प्रेम लगाना पड़ा है आपको, कहीं न कहीं प्रीति अपनी लगाए हैं तो वहीं से कुछ प्राप्त हुआ है। और महापुरुष लोग कहते हैं मेरी प्रीत हरि में लगी। देखिए जड़ भरत परमात्मा को छोड़ करके और कहा भेड़ी के बच्चे से प्रेम कर बैठे और वो प्रेम उनको कहाँ लेके गया कि वो पालते पोसते कुछ समय बीत गया। और जब कुछ समय बीता तो एक हिरणों का झुंड आया तो उसी में वो बच्चा हिरणों के साथ चला गया। और जब चला गया तो शरीर जर्जर था, बस उसी में चिंता में डूब गए। उसी में मन लग गया कि वो आज क्या खाया होगा। और कितने जंगल में कितने और हिरणों का झुंड रहता था, लेकिन चूंकि उनसे प्रेम नहीं था तो उनके लिए कोई कष्ट नहीं था। ना जाने कितने घर जल रहे होंगे, ना जाने कितनी डकैती हुई होगी, ना जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे होंगे, ना जाने कितनी छिनैती हो रही होगी, ना जाने कितने लोग चोट खा रहे होंगे, ना जाने कितने लोगों की जमीन कब्जा कर रहे होंगे, ना जाने कितने लोगों का घर लूटा जा रहा होगा। क्या किसी से हमको आपको दुख है? लेकिन दुख कहाँ है जब हम जिसको अपना मान बैठे उसी से दुख है। और जिसको अपना मान बैठे, जड़ भरत उस बच्चे को अपना मान बैठे थे, इसीलिए उन्हें वो मन लग गया कि आज क्या खाया होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस स्थिति में होगा। और इसी में और जर्जर शरीर था, यही सोचते सोचते बस शरीर छूट गया। क्या भरोसा है किसी
रही है। हिरणों के झुंड में, और ये क्या हुए मौत की क्या हुआ कि ये उसी हिरण के बच्चे में इनका मन लग गया, आशा लग गई, और फिर बाद में उसी के पेट में जाकर के और शरीर धारण करना पड़ा। फिर आगे बड़ी लंबी कथा, हम आप लोग वहां नहीं जाना चाहते। वो है चतुराई आगे आई और मानुष से उपज कर पाए, वही परिवार में जाए और करे, और नाक दान में चोला धरे, सबकर मैला करे हारा, और भर भर आंख परिवार निहारा, परे जाए नरक की कुंडा, और उनका भवा हुए बैकुंठा। रमेश भैया कन्नापुर, जिनकी तरफ से 51 से 10 नौ समर्पित है, इनके लिए ताली स्वागत हो जाए। और सबकर महिला कहे हारा, और हरि हरि आंख परिवार निहारा, और परे जाए नरक की कुंडा, उनका भुआ वो है बैकुंठा। वो ये शरीर का प्रेम आज के इस जन्म से नहीं है, और यही शरीर जो आपके हैं यही सबसे बड़ी दुश्मन है, और यही दुश्मन है। हंसा धम है या काया, यही सबसे बड़ी पापी है। धम माने सबसे बड़ी पापी। एका थोर कहो न जानो, या 3 लोग के माया। और सबसे पहले अगर स्त्री से प्रेम रखता है तो इसके अंदर लाऊ उमंग होता है। अगर कहीं चोरी की इच्छा होती तो सबसे पहले अंदर उमंग उठती है। और अगर कहीं आप कोई बिजनेस धंधा करना चाहते तो इसमें उमंग उठती है। और अगर यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए तो पहले अंदर से हलचल हुई तब आप यहाँ प्रकट हुए हैं। और पहले अंदर जो कुछ है इसको इसी में बैठा है, और इसी में सबसे पहले उत्पत्ति होती तो बाहर प्रकट होता। और इसमें अगर नाम के लिए अगर हो जाए, और अगर भक्ति से के लिए अगर अंदर से विचार जग जाए तो समझ लीजिए कि हमारा कल्याण हो रहा है। ललित वर्मा भैया हमित जिनकी तरफ से 51 से 10 समर्पित है, और हिमांशु वर्मा हिमांशु भैया की तरफ से 51 से 10 समर्पित है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत हो जाए। धरती का लेखा, और जितना बाहर उतना भीतर देखा। एका थोर कहो न जानो, या 3 लोग के माया, और एक हाहा कबहू न जाई, सपने न सुख पाया। और कोटिन हो गया और फिर चाहे भीतर बाहर आया। 10 अवतार को नाच नचाया, शिव ब्रह्मा गोता खाया। देव पैगंबर यही का जानी, सबका दास बनाया। 4 जुग या खाते आई, कबहू नहीं अघाया। राई पर्वत एको न छोड़िस, चढ़ा चढ़ दौड़ाया। अमोहन सा दया सतगुरु की पूछ के ठाक मिलाया। हंसा हम हया काया। बाबू और कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दुश्मन यही है। यही बाबू सब कुछ आपसे चोरी कराया है, यही इंद्रियां आपसे कुकर्म कराई है, यही आपसे जो कुछ अच्छा बुरा है यही करा रही। होशियार किसी दूसरे से ना रहो, अपने से होशियार रहो। ये चोरी ना कराओ, ये विचार ना कराओ, ये कुकर्म ना कराओ, और ये कहीं अगर भजन कर ले बस कल्याण हो जाए। और कोई आपका दुश्मन नहीं है, दुश्मन आप ही के पास बैठा है। और देखिए वही परिवार में जाए और करे, और नाम कान ना चुरा धरे। और जस करले तस भोगो दाता, और नरक जात काहे पछताता। जैसे बैलेंस होगा उसी तरीके की शरीर मिलेगी। हमारा ये बैलेंस है तो आप सुनने आए। आपका जो बैलेंस है आप अपने शरीर लेके भोग रहे हैं। और वही परिवार में जाए दौरे, नाम नाम न चोरा धरे, और सबकर महिला करे हारा। भरी भरी आंख परिवार निहारा, और परे जाए नरक की कुंडा, उनका भाव है बैकुंठा। नाना बास नरक में पावे, तड़के मुक्ति मऊ उड़ावे। और वही मुक्ति में काल एकावा, चुनी चुनी खाए दर्द ना लावा। कहते हैं तुमको नरक में ठिकाना नहीं लगेगा, कोई वहाँ बचाने वाला नहीं बाबू। जहाँ आशा हमारा वही वासा हो गया। हम जा करके नादान के कीड़ा बने, और कीड़ा बनने के बाद वहाँ जब कौवा आके छिपता है तो कोई बचाने वाला, छिपते तो हैं कीड़े लेकिन बचाने वाला वहाँ कोई नहीं है। अब यहाँ कुछ अपने लिए कमा लिया जाए, वरना सब लोग जगाने आते हैं। ये जीव इसीलिए हरदम दाता रहता
कर्म ना करो नहीं भोगना पड़ेगा। इसीलिए ये बार बार आत्मा हरदम डरती रहती है। करे जाए नाना वास नरक के पावे और तन के मुक्ति मऊ जुड़ाव वही मुक्ति माँ काल ये कावा और चुनी चुनी खाए दर्द ना लावा। घेरिस काल जब जीव का बचत कहाँ से होए और लोई लालच लाग है मोहन मुक्ति माँ शासक होए। सबके ऊपर काल है कि नित करे हलाल ही पाना। सबके ऊपर काल है कि नित करे हलाल और कहा मोहन ये संसार में चाह बड़ी है जाल। चाहना और कामना रुपया खूब कमाओ खूब चोरी करो खूब बेईमानी करो और जो कर्म करते हो खूब उनको बढ़ा के करो। लेकिन बाबू दिन भर कर्म करो और रात शाम को सौंप दीजिए और शाम से ईश्वर की प्रार्थना कीजिए। सबके ऊपर काल है कि नित करे हलाल और कहा मोहन ये संसार में चाह बड़ी है जाल। उससे इच्छा न पैदा करो। अगर इच्छा हो उसमें लगा करके सो रहे हो तो सपना वही आएगा और मरने के बाद में बाबू उसी इच्छा में हमारा समाहित होंगे, हम उसी में समाहित होंगे। सबके ऊपर काल है कि नित करे हलाल और कहा मोहन ये संसार में चाह बड़ी है जाल। कर में रहे तो चाह में आए। आज तक कहीं भी बहुत समर्पण अच्छा हम बनी नहीं पाए, बिना इच्छा के बनी नहीं पाए। अरे कोई तो कोई हम आपके यहाँ आए हैं और दुख का मेन कारण ये है कि हम अगर मन में ये लगा के आए हमको 20,000 मिले तो बाबू अगर जाते वक्त 20,000 नहीं मिला तो जरूर कष्ट होगा। अगर ये इच्छा लगा के आए कि हमारा सब लोग सम्मान करें तो जरूर कष्ट होगा। हमारी अगर इच्छा है कि आप पैर हमारा छुएं, अगर नहीं छुएंगे तो कष्ट जरूर होगा। बहुत जहाँ जहाँ तुम इच्छा लगाओगे और इच्छा पूरी नहीं होगी तो वही आपके दुख का कारण बनेगा। इसलिए इच्छा ना लगाओ, फिर वो भजन करने की आदत डालो। संत के पास जाते हैं गुरु का साथ क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं और इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि उतना बैलेंस नहीं है। अयोध्या से मन क्यों टूट गया? क्योंकि इच्छा नहीं पूरी हुई। कोटवा धाम से क्यों मन टूट गया? क्योंकि इच्छा नहीं पूरी हुई। और जहाँ आज तक जो भी किए वो कर्म हमको लाभ नहीं दिया, इसीलिए सबसे मन हमारा निराश हो गया। दुनिया में कुछ नहीं सिर्फ होगा घोसला आए आज तक चूतिया बनाने के काम आए। बहुत जने 4 से 6 जने इकट्ठा हो गए बदलाव है तो कहीं सब कुछ ना आए, सब बिना मतलब बेवकूफ बनाने का तरीका है। हम बहुत दुनिया देख चुके, कहूँ कुछ मिले उले वाला है नहीं, क्योंकि इतनी इच्छा हम बना के दौड़ते हैं वहाँ। बहुत जब इच्छाएं अनंत हैं तो कभी भी कुछ भी कहीं पूरा होने वाला नहीं है। या दाग छोड़ाओ, दाग छोड़ाओ, मिलाए पिया जोड़ी। दाग छोड़ाओ मिलाए
मिले किया वही गोरी। दाग छोड़ाने के लिए जो भी ग्रंथ लिखे हैं, अब वही इसी समय यह अशोक भैया हमारे, इनके लिए भाई दाढ़ी, इनकी दाढ़ी बहुत अच्छी लागत है, इनकी दाढ़ी मेरे का जोरदार ताली स्वागत हो जाए अशोक भैया के। और बहुत पावन मूर्ति है, बड़ी मेहनत की है। तेज बहादुर करोड़ा जिनकी तरफ से क्या समर्पित है, और हमारे अशोक भैया के लिए फिर से एक बार ताड़ी बजा दी। सो भाई बहुत मेहनत किए बेचारे पूरे परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत आग छोड़ाओ मिले किया वही गोरी। गोरी माने आत्मा। महापुरुष लोग निवेदन करते हैं गोरी ये जीव है। भूमि गिरत भाड़ हावर पानी जीव माया लगानी, गोस्वामी जी कहते हैं। जब जैसे आकाश में पानी रहता तो स्वच्छ रहता, और जैसे धरती में गिरता है तो हावर हो जाता, गंदा हो जाता। वैसे जब हम लोग गर्भ में थे तो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, ना अमीर थे ना गरीब थे, न कोई साधु था ना कोई संत था, ना कोई चोर था ना कोई बदमाश था, ना कोई कुकर्मी था ना कोई अधर्मी था। और जब बाहर हम जैसे आए वैसे जैसे जो कर्म किया उसी तरीके से वो बनता गया। तुम्हारा कर्म तुमको सब कुछ बनाया, और कर्मों का दाग लगा है। इस गोरी से आत्मा से कहते हैं कि परमात्मा वैसे प्रेम करेगा जैसे कर्म में किया, जैसे सब कुछ कर्म में दिया है वैसे बाहर भी देगा। तुम संतोष तो करो, अपने कर्मों के दागों को छोड़ा के एक बार उससे प्रेम तो करो। अब ही गोरी, गोरी माने आत्मा। दाग छोड़ाओ मिले किया वही गोरी किया, माने जिसको पाने से बहुत सारी इच्छाएं प्राप्त हो जाए। लड़की अगर जवान हो, सोने का महल अगर उसको बना के दिया जाए, और अगर पति ना हो तो कभी शांति नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरीके से दुनिया की दौलत इस आत्मा को मिल जाए, लेकिन अगर परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी तो ये आत्मा कभी शांत नहीं होगी। आत्मा जो आज छटपटा रही है इसका मेन कारण यही है भाव कि परमात्मा का मिलन नहीं हो पा रहा। दाग छुड़ाओ, और दाग अगर रहेगा कर्मों का भाव तो वो परमात्मा तुम्हारे पास आएगा नहीं। बहुत मिले पिया वही गोरी, दाग छुड़ाओ पिया से दाग पाप बड़ा भारी, और कोई पाप नहीं है। भाव ये कर्म जो हो रहे हैं कर्मों का कोई पाप नहीं, परमात्मा से प्रेम न होने का पाप हमें लगेगा। वो पूछेगा जरूर तुमने क्या किया है, किससे तुम प्रेम किए हो, क्योंकि आत्मा जहाँ से आई है पानी नाही पौनो नाही, पानी नहीं पौनो नाही, पानी नहीं पौनो नाही, शेष नागन सवा जहाँ से आयो भक्ति में जहाँ तक आवाज आ रही, मेरा निवेदन है एक रोटी अगर खिलाने लायक ईश्वर ने आपको दिया तो भ्रम न लाओ। एक रोटी डेली आपके नापदान के रास्ते से बह रहे हैं, और एक रोटी आपकी डेली बर्बाद हो रही है, लेकिन जब धर्म में लगेगा तो आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं हम फंस रहे हैं। बर्बाद होने में आप नहीं फंसेंगे, मन एक बार नहीं कहेगा, लेकिन बहुत जैसे दिन भर इधर उधर की बातों में रहोगे, लेकिन 10 मिनट जैसे ध्यान लगाओगे तो ये मन भ्रम पैदा करेगा कि तुम्हारा नुकसान हो रहा, चल के अपने गाय को चारा डालो। भाव जैसे आप अच्छी रास्ते पे ध्यान करोगे, साधना करोगे तो भ्रम आ जाएगा, और भ्रम ये अच्छा कुछ करना नहीं देता। ये पाप है जन्मों जन्मों का, क्योंकि पिया से दाग पाप बड़ा भारी, और जुगन जुगन पछताओ। अब ये शरीर कब मिलेगा इसका कोई ऐसा पता नहीं। बहुत 60 साल 50 साल मर चुके, एक बार आंख बंद करके देखो दोबारा ये शरीर कब मिलेगा। जो बाबा दादा गए हैं किस योन में गए होंगे, कहाँ आत्मा भरम रही होगी, दबाओ जो सके संबंधी गए हैं वो कहाँ होंगे, और हम लोग भी 20 साल 30 साल के बाद अपनी जिंदगी से मिट
20 साल 30 साल जोड़ लो और फिर दोबारा कहाँ हुआ जाएगा। अगर करनी और कमाई अच्छी नहीं होगी तो निश्चित है आओ कि कैया भजन नाही पाछे पछितेगा। एक दिन धोखा एक दिन धोखा रे मनुआ भजन बिना एक दिन धोखा। किसी गुरु को कर लो, कोई संत के सानिध्य में जुड़ जाओ, उसकी वाणी को बूझ करके अपने आचरण में ले आओ। वरना दाग अगर ये पड़ा रहेगा, ये मन में दाग लगा रहेगा कि ये दुनिया हमारी सब कुछ है, तो एक दिन धोखा खाना पड़ेगा। और अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। वो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्या बोले बंद हुए क्यों हुए। हम 11 बजिया आने वाला आगे थे, अच्छा जैसे अब लाइन पर गाड़ी आके खड़ी हुई है स्टेशन पर, और फिर अब की जो छूटी तो फिर आधा घंटा पकड़ी ना, स्पीड बनाओ फिर आधा घंटा तो हम कारण है कि मन डेरा लगे थे ना कि गाँव में कीर्तन भजन होता तो इमान जैसे सरगम होते ना, सारे गाँव में बाधा निशा तो बड़ा हारमोनियम बजा के बड़ा मन से गा रहे थे। सत्या वर्मा सत्या वर्मा गढ़ी